हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4। ठीक है, तो जिन्होंने 3 पार्ट नहीं देखे हैं जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस कवर किए हैं तो वो देख लें। इसके साथ आप RS अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि SD यादव मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से संबंधित सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स की तैयारी भी यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक मिस्टेक्स है जो हमसे हो गई थी पहली वीडियो में। ठीक है, उसमें मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चलना भूल गया था। हालांकि बहुत छोटी सी माइनस मिस्टेक है, लेकिन आंसर गलत आ गया था उससे हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हुई थी ये मिस्टेक्स। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मिस्टेक क्या हुई थी। देखो, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमें बताना था। ठीक है, तो देखो यार, 3 से विभाजित होने वाली और वो भी 3 क्रमागत संख्याएं। ठीक है, जिनका योग 72 है। तो ये 3 क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो योग आएगा वो 72 आएगा। मतलब 3 का जो टोटल योग दिया है वो 72 है। तो 72 को जितने नंबर दिए हो और क्रमागत संख्या है, ठीक है, उनसे डिवाइड कर दो। तो कितनी संख्या है क्रम से? 3। तो 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड करने पे होगा क्या? एक नंबर आएगा 24, और ये जो 24 होगा वो बीच की संख्या होगी हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने क्या किया था पिछली वीडियो में कि मैंने ये बोला था कि 3 क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो मैंने 3 क्रमागत के पहले इसको 23 ले लिया था, क्योंकि इसके पहले 23 आती है और इसके बाद क्या आती है? 25। लेकिन मैं एक चीज़ पढ़ना भूल गया और उस टाइम पे ध्यान भी नहीं आया मुझे कि वो बोल रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली। अब क्या 23 3 से कटता है? क्या नहीं कटता। क्या 25 कटता है 3 से? नहीं कटता। तो 24 के पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी 21, और 24 के बाद 3 से कटने वाली संख्या होगी 27। ठीक है, तो क्वेश्चन था सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी इन तीनों में कौन सी है? 27। तो 27 हो गया आपका वहाँ पे आंसर। ठीक है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, तो मैं उन लोगों का थैंक्स बोलता हूँ। ठीक है, ताकि देखिए, गलती सबसे होती है, गलती इंसान से होती है, और गलतियाँ सबसे होती रहती है, हम इंसान ही हैं। तो कभी जब भी हमसे गलती हो जाए तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। मैं कमेंट्स में वो क्वेश्चंस ध्यान से देखूंगा, और उस कमेंट को आपको, आपकी जो कमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को चेक करूंगा। अगर उसमें वास्तव में कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं उनको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे 61वां क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए यहाँ पे। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है। देखिए, 2 संख्याएं हैं, तो मान लो पहली संख्या है x, इसकी थिकनेस थोड़ी बड़ी कर ली जाए, थिकनेस। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है, तो पहली x मान ली, तो दूसरी मैंने y मान ली। इनका जब गुणनफल करेंगे तो 1575 आएगा। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या बोलता है? उनका भागफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 9/7। ठीक है, तो यहां पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस y का मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया, तो गुना में y चला गया, तो यहां तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9/7y। यहां पे रख दो, x की जगह कितना रख दिया? 9/7 इंटू y। तो देखिए यहाँ पे y में y का मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो गया? y²। 9, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये एक नियम, जो एक चैप्टर होता है ना यूनिटरी मेथड, उसका कंसेप्ट है। ऊपर वाले से ऊपर वाला नंबर कटता है, नीचे वाले से नीचे वाला नंबर कटता है। 9 से डायरेक्ट काट दो इसको। 9 एकम 9, 6 बच गया। 9 सती 63, 9 पंजे 45, सॉरी 9 पंजे 45, 175 आ गया ये। ठीक है, 175 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, लेकिन कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। इसको आप क्या लिख सकते हो? 25 सती 175 होता है, तो इसको लिख दिया 25 सती 175। ठीक है, और इस 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो एक 7 और चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेयर है वो बाहर निकालना है हमें। देखो y बराबर, ये 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का, सॉरी वर्ग होता है,
तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, और ये साथ ही 49, 49 किसका होता है, ये होता है 7 का। तो 7 5 जा कितना होता है 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 35। दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो देखो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 35, तो y लिख दिया मैंने 35। ठीक है, अब यहां पे देखो y की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं 35, तो 7 5 जा 35, तो 9 5 जा कितना होता है 45, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो 35 और 45 80 होता है आपका आंसर। ठीक है, दोनों संख्याओं का जोड़ना है हमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं, मान लो कोई नंबर है x, ठीक है, ये थिकनेस की बार बार प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, इसको पेन को थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। जब किसी संख्या को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोई नंबर है, इसको हमने 13 से गुना कर दिया, तो गुणनफल जो आएगा, गुणनफल के सभी अंक 9 के होते हैं। गुणनफल के जितने भी अंक आएंगे ना वो 9 के होंगे, बहुत दूर तक। ठीक है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, हमें ऐसी छोटी नंबर बताना है। ठीक है, तो ये वाली नंबर हमें पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं कि मैं दो को किसी नंबर से मुझे गुणा करना है कि 36 आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि x तो यहाँ है, 36 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है कि एक नंबर था जिसको 13 से गुणा करें, अब वो नंबर क्या है, कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करें तो 99999 ऐसे नंबर आ जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये x है उधर, ये 9999 ये चलता रहेगा। ठीक है, इसको हमें किससे डिवाइड कर देना है, इस 13 से, जैसा कि अभी हमने यहाँ किया है। ठीक है, तो बस सोल्व कर लो, जो भी भागफल आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, 13 7 91, 6 बच गया, फिर ये 9 हो गया, 13 6 78, सॉरी गलत बोल गया, 13 5 65, 5 आएगा यहाँ। ठीक है, 65, 4 बच गया, फिर 9 आ गया। तो ऐसे आप सोल्व कर लीजिए, जो भी यहाँ पे आएगा वो आता जाएगा, वो नंबर आपका ऑप्शन में मैच हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए अगला करिए आप लोग। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी। ठीक है, तो 567 से विभाजित होने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके निकटतम हो। ठीक है, तो देखो यार, मैं अगर बोलूं कि 2 से कटने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 119 के नज़दीक हो। मैं छोटे नंबर लेके बता रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट समझ जाएं, इतने बड़े नंबर में कई बार सवाल समझ में ही नहीं आता हमें। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए आप छोटे छोटे नंबर लेके देख लो कि 2 से विभाजित होने वाली ऐसी कौन सी संख्या जो 119 के आसपास है। तो आप बता देंगे कि एक तो 118 है और एक 120 है, तो जो ऑप्शन में दिया हो वो 119 के नज़दीक या 118 देगा या 120 देगा, तो जो इसके नज़दीक दिया वो आंसर होगा आपका। ठीक है, मतलब आपने किया कैसे, तो 119 को आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो क्या इसके आसपास की एक नज़दीक नंबर आ गया हमारा। ठीक है, तो बस यही तो करना है हमें कि 5 8 7 0 1 को हमें 5 6 7 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये एक बार जाएगा 5 6 7, तो 7 में से 7 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2। ठीक है, और ये 0 और 1 पूरा आ गया नीचे। ठीक है, अब 5 6 7 से देखो पहले तो ये 200 बचेगा, यहाँ पे ये 1 नहीं उतरेगा पहले। ठीक है, 200 बचेगा, तो ये पहले ये 0 आएगा ना नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये 87 में से 67 गया तो 20 बचा, फिर ये 0 आ गया। अब जब 200 में 5 6 7 का भाग नहीं जाएगा तो एक 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगला नंबर फिर मैंने क्या ले लिया नीचे 1। ठीक है, ये 1 आ गया। अब ये हो गया 2001। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तो 2001 में
अब मैं क्या करना पड़ेगा मुझे कि 567 का मल्टीप्लाई कितने में करूँ कि 2001 के आसपास आ जाए तो 3 में, ठीक है, क्योंकि 5 3 जा 1500 आसपास होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1701 आएगा, ठीक है। तो बस अब इसको आपको डिफरेंस ले लेना है, इनका मतलब घटा लेना है, तो ये आएगा 300, ठीक है। तो ये तो शेषफल बचा है तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके आसपास कौन से नंबर आएगा वो, ठीक है। तो देखिए 567 का 103वां मल्टीपल आया है ये वाला, उसके बावजूद भी 300 शेष बच गया है हमारा, ठीक है। तो 300 शेष बचा है ना अभी। तो एक काम करो, 567 में आपने 103 का मल्टीप्लाई किया, मतलब यही तो होता है एक्चुअली। देखो मैं एक बात बताता हूँ, एग्जाम्पल सरल सा बताता हूँ कि 2 को मैंने डिवाइड किया 18 से, 2 से डिवाइड किया मैंने 18 को, ठीक है। तो 2 नम आ गया 18, ठीक है, ये कट गया। तो इसका मतलब ये था कि 2 का 9वां गुणज था 18, ठीक है। या फिर मैं अगर 19 से डिवाइड करूं, चलो कि 2 से मैंने डिवाइड किया 19 को, तो 2 नम 18, एक शेषफल बच गया, मतलब 2 का 9वां गुणज क्या था 18। तो हमें तो 19 के पास जाना था, तो अगला गुणज लेके देखो कि 2 का 9वां गुणज तो 18 ही आया, तो 2 का 10वां गुणज लेके देखो कितना आ गया 20। तो 18 नजदीक है कि 20 नजदीक है इस 19 के, तो जो भी एक देगा ऑप्शन में, दोनों तो देगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो या तो 18 देगा या 20 देगा, तो जो दे दे वो आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो खिचड़ी बन गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से थोड़ा क्लियर करवाता हूँ आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है। हमें जो उसके नज़दीक दिया जाए क्वेश्चंस में उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ तो पता चल गई आपको सोल्व करने के बाद इसको, कि 567 को सोल्व करा तो 103 के आसपास कोई नंबर आया, उसके बाद भी हमारा 300 शेषफल बच गया यहाँ पे, ठीक है। ये 300 शेषफल बच गया, ये 103 क्या आ गया भागफल, ठीक है। मतलब 567 में हमने 103 को डिवाइड किया तो इतना नंबर नहीं आया, इसमें से 300 शेष बच रहा है अभी भी, ठीक है। तो एक काम करो कि 567 में 3 का मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, और अगला नंबर इससे एक बड़ा लेके देखो, क्योंकि 103 से मल्टीप्लाई करोगे तो कम नंबर आएगा इससे, ठीक है। और 567 का मल्टीप्लाई इसका एक अगला नंबर 104 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो उससे क्या आएगा आपका कि ये आएगा 58968, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही आपके ऑप्शन के नज़दीक होगा या फिर यही होगा आपके आंसर ऑप्शन के नज़दीक। तो जो भी इनका मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, ठीक है, यहाँ टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो इनका ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, है ना। तो यहाँ पे इनका जो भी ऑप्शन आए उनमें से ये 58968 देखो, ये तो ऑप्शन ही है, बिल्कुल आंसर ही है बिल्कुल, तो मैंने आंसर ही लिख रखा है। लेकिन ये जो आएगा ये ज़्यादा नज़दीक आएगा या ये ज़्यादा नज़दीक आएगा इस नंबर के, वो हमें देखना है, ठीक है। तो 58, तो यहाँ पे देखिए 58, यहाँ 701 है और यहाँ 968 है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में 200 का गैप है, यहाँ पे 200 का गैप है, और ये जब 103 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 300 शेष आया, मतलब यहाँ 300 का गैप है। तो पास में कौन है, जो 200 का गैप है, इसीलिए आंसर ये हुआ हमारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो भाग देने पर भागफल 15 आता है। तो इसको करिए आप लोग। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, आप देखिए पहले तो आपको खुद को सोल्व कर लेना है इसको, ठीक है, और उसके बाद जो बताया जाए वो उसको फॉलो कर लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो कोई भी दो नंबर मान लो x, y, इनका जो गुणनफल है वो 9375 है, ठीक है। बड़ी संख्या तो x को छोटी मान लो और y को बड़ी मान लो, कुछ भी है आपके हाथ में है, ठीक है। बड़ी संख्या को मतलब y को छोटी संख्या मतलब x से विभाजित करते हैं तो 15 भागफल आता है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 ऑफ x, 15x, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 15x, तो y की जगह रख दो 15x, तो x गुना 15x बराबर कितना है 9375, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है
15 से इसको डिवाइड करके, तो 15 से इसको डिवाइड कर लेना है आपको। तो देखिए 15 पंजे 75 होता है, 15 छंग 90, ठीक है, 3 बचा 37 हो गया, 15 दूना 30, 7 बच गया, 15 पंजे 75, 625 बचा। यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट होगा, और ये किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 25। ये आपको पता होना चाहिए 625 किसका होता है, फटाफट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। अब ये बोल रहा है संख्याओं का योग, तो पहला नंबर तो आ गया 25, x की वैल्यू यहाँ पे, तो y निकाल लो। तो देखो यार y क्या है, ये 15 गुना 25, ठीक है, तो बस कैलकुलेट कर लो आप। देखो कैलकुलेट आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं आप, तो एक तो इजी है कि 25 की टेबल इजी है ना, 25 पंजे 125 की 5, रिमाइंडर 12 बचा, कैरी 12, ठीक है, और 25 से कम 25 और 10 35, 2 37, 375 आ गया ये y की वैल्यू, ठीक है। मैं देखिए एक बात बता दूं, मैं मेरा कैलकुलेशन थोड़ा वीक है ना, कई बार मुझसे मिस्टेक हुई है आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन में भी, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देना आप लोग, और अगर गलती हो भी जाए तो आप ज़रूर बता देना, ताकि मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चंस को ले लूँ और थोड़ा कैलकुलेशन सही कर दूँ, ताकि देखिए यहाँ पे क्या है उसको बताना ज़रूरी है आपको गलती हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी वीडियो कब ट्रेंडिंग में चली जाए या कब उसको कितने लोग देख लें, है ना। आज का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वीडियोज़ एक बार अपलोड होती है उसके बाद ये कई वर्षों तक रहती है यूट्यूब पे, तो इसको लाखों लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो लाखों लोग अगर देखेंगे तो लाखों लोग गलत सीखेंगे, ठीक है। तो इसकी बजाय आपका ये फर्ज बनता है कि आप गलती हुई है मुझसे तो आप बताएं उसको, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई 15 गुना 25 मतलब 375। तो क्या बोल रहा है ये कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो 375 में 25 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 400। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। तो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो मान लो पहला x है दूसरा y है, इनका गुणनफल कितना दिया है 11520। उनका भागफल क्या x अपॉन y कितना दिया है 9/5। तो y का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो कितना आ गया ये x इक्वल्स टू 9/5y, ठीक है। x की वैल्यू आ गया 9/5y, तो यहाँ पे रख दो, तो 9/5 ऑफ y इंटू वाई इक्वल्स टू 11,520, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड कर दो, देखो 9 एकम 9, कितना बचा 2, तो ये 25 हो गया, 9 दूना 18, ठीक है। तो 18 और 7 25 है ना, तो 7 बच गया, तो 9 8 72, ठीक है, और 0 1280 बच गया ये। अब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1280 गुना 5, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1280, एक 5 उसमें से बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। देखो 1280 गुना 5। अब एक चीज़ क्लियर है यार, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई मत कर लेना, वरना और बड़ा वो हो जाएगा संकट कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसका स्क्वायर होगा ये पता करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे आने के बाद ये स्क्वायर रूट होगा और कोई नंबर सिंपल सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 5 है, तो एक 5 और निकाल लो उसमें से बाहर, मतलब ये है कि इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 दूना 10, 2 बचा, 5 से गया ये 5 बार 25, 3 बचा, 5 छंग 30, और ये एक 5 था ही सही, और एक 5 हमने और बाहर निकाल दिया। समझ में आया? मतलब 256 गुना 5 लिख दिया मैंने 1280 को। ये एक तरीका होता है जल्दी सोल्व करने का। और 256 आप सभी जानते हैं 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये होता है 16 का स्क्वायर, और ये 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट बाहर हो गया, मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई हमारी y की। 16 पंजे कितना होता है 80, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई 80, ठीक है। तो यहाँ पे 80 रख दीजिए आप। तो जब यहाँ पे 80 रखेंगे तो ये कटेगा 16 बार, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई आपको आ जाना चाहिए। तो 9 का गुना 16 में कर दो तो 144 होता है आई थिंक। देखिए कर लेते हैं, 9 छंग 54 की 4 5 बचा, 9 एकम 9, 10 4 14, ठीक है बिल्कुल। ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो ये x की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू आई है। तो 144 में से 80 को घटा लेना है आपको, ठीक है। तो ये बच गया 64। तो ये हो गया आपका आंसर 64 इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने, तो मैं मान लेता हूँ छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है, ठीक है। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या मतलब y का 3 गुना 3y को छोटी संख्या से भाग देते हैं, मतलब x से भाग देते हैं, तो भागफल मतलब ये वाला भागफल, यहाँ भागफल आता है, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूं, इसको कहते हैं भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, और ये होता है भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ आपको पता नहीं होगी, या बहुत सारे, देखिए मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि 50% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाजक इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 50% लोग में अगर आप हैं तो ये नोट कर लें, ठीक है, कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं। ये भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, ये आता है आपका भागफल, और यहाँ पे जो भी बचेगा वो होगा शेषफल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किसी संख्या बड़ी संख्या के 3 गुने को जब छोटी संख्या मतलब x से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल क्रमशः प्रत्येक 6 बचते हैं, मतलब भागफल भी 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि आपको एक पता होगा सूत्र कि भाज्य बराबर का क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी से इक्वेशन बन जाए, बिना इक्वेशंस के ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। भाज्य कितना दिया है 3y, भाजक कितना दिया है हमारे पास, भाजक दिया है x, और भागफल कितना आया 6, तो 6x प्लस शेषफल कितना बचा, शेषफल भी तो 6 आया, देखो वो बोल रहा है ना प्रत्येक 6 है, तो शेषफल भी 6 है, ठीक है। इस इक्वेशंस को आप चाहो तो देखो 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना बचेगा y, 3 से गया ये 6, तो 2x प्लस 3 गुना ये 6, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन लेना है। अब ये बोल रहा है यदि छोटी संख्या को, छोटी संख्या कितनी है x, छोटी संख्या के 5 गुने मतलब ये 5x को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए मतलब y से, तो भागफल 2 बचता है और शेषफल कितना बचता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, भाज्य बराबर भाजक, तो भाज्य कितना है यहाँ पे 5x बराबर भाजक कितना है जिससे हम भाग दे रहे हैं y, गुना भागफल, भागफल कितना आया 2 प्लस शेषफल कितना आया 3। यहाँ पे भी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, ये y बराबर, तो ये देखो यहाँ पे इक्वेशन इसको मत बनाओ, ये प्लस का 2 इधर ले आओ, तो ये माइनस का 2 हो गया बराबर, यहाँ पे 2x तो है, ये माइनस का y इधर आ गया, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। यहाँ पे 5x है और ये -2y इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2y हो गया इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। बस आपको ये दो इक्वेशंस को सोल्व कर लेना है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और ऐसे ही होता है ये, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसे ही कर पाएंगे, इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को आता हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में वो भी ले लेंगे, ठीक है। वैसे ये कंसेप्चुअली होगा, इसके अलावा इनका कोई बनता नहीं है वैसे, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को आपको सोल्व कर लेना है। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। जिसको आता है वो स्किप कर दें। इसका सॉल्यूशन, इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं, काफ़ी समय लगता है इसमें भी। चलो देखो ये इक्वेशन है यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और ये वाली इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। अब ये इक्वेशंस भी हटा दूँ यहाँ से, मैंने ऊपर लिख लिया क्लियर ये। इरेजर, ये बड़ी प्रॉब्लम है इसकी।
चलिए देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों को सोल्व कर लेना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन में, और इस 5 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो सिंपल सा है, 5 2 जा 10x माइनस 5y इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 2 5 जा 10x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे इनके साइन चेंज कर लो, यहाँ पे प्लस का 10x है तो माइनस का, क्यों? क्योंकि 10x में से 10x जाएगा, मतलब ये समझो कि इस इक्वेशन में से मैं ये इक्वेशन घटा रहा हूँ। तो ये प्लस का 6x है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा प्लस का। तो देखिए ये यहाँ प्लस का 10x है और ये माइनस का 10x है, ये कट जाएंगे ना, और माइनस का 5y और 4y कितना हो जाएगा? सिर्फ माइनस का y बराबर ये कितना हो गया? माइनस का 10 और माइनस का 6 माइनस का 16, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। तो ये बोल रहा है बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या हमने y मानी थी तो वो आ गया आपका 16 आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे कि 2 अंकों की कोई भी संख्या जिनकी पुनरावृत्ति कर दें, जैसे 37 37 63 63, जो भी बनेगी संख्या वो 4 अंकों की बनेगी, और 4 अंकों की सदैव जो संख्या बनेगी वो किससे विभाजित होगी? तो वो होगी 104 से। इसको रट लेना है आपको, जरूरी नहीं है 37 37, आपके जो दिमाग में आए, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 46 46, जो दिमाग में आए, जो 2 नंबर रिपीट हो, जैसे 12 12, ठीक है। ये नंबर भी इस 101 से डिविजिबल होगा, कटेगा उससे, ठीक है। अगर नहीं हो विश्वास तो आप करके देख लीजिए, बिल्कुल कटेगा ये, ठीक है। तो हर एक 2 नंबर की जब पुनरावृत्ति होकर के जब 4 अंकों की कोई संख्या बनती है, 4 अंकों की बता रहा हूं, 5 की मत सुन लेना, ठीक है। ये चीज भी ध्यान होना चाहिए, 37 37, 63 63, ठीक है। तो जब 4 अंकों की संख्या बनेगी तो वो 101 से डेफिनेटली डिवाइड होगी, ये कंसेप्ट है, ठीक है। इसका शॉर्टकट नहीं है, ये यही शॉर्टकट है इसका कि आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें भी बस यही पैटर्न है कि यहाँ पे क्या है कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। देखो 3 अंकों की संख्या को दोहरा करके अब 3 अंक रिपीट करेंगे तो 6 अंकों की संख्या बनेगी। देखो जैसे 256 256, 678 678, तो ये इस प्रकार की जो संख्या है, देखो 2 अंकों के रिपीट करके 4 अंकों वाली संख्या बनती है, और 3 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों वाली संख्या बनती है। तो 2 अंकों वाली संख्या हमेशा डिविजिबल होगी 101 से, और 3 अंकों वाली जो संख्या होगी वो हमेशा होगी 1001 से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। ध्यान रखना, जब 3 अंकों वाली कोई संख्या जैसे कि 122 122, ठीक है, ये नंबर रिपीट हो गया यहाँ 122 122, तो ये 100% डिविजिबल होगा 1001 से, ठीक है। तो 3 अंकों वाली कोई भी संख्या 1001 से कटती है, 2 अंकों वाली कोई भी संख्या जो कि 2 अंक रिपीट हो, ठीक है, कोई भी संख्या नहीं कटेगी, 2 अंकों वाली जिसमें 2 अंक रिपीट हो, जैसे दो अंकों वाली कोई सी संख्या हो गई, जैसे 46 है, तो अगला नंबर भी 46 हो, देखो ये 4 अंकों की संख्या बन गई ना, तो ये 101 से कट जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। एक संख्या में, ये मान लो एक संख्या दूसरी संख्या से भाग दिया तो भागफल 3 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू, y का मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3y, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है, मतलब x और y का गुणा करेंगे, देखो ये 2 संख्या है ना, पहली और दूसरी, तो पहली संख्या x गुना y, दूसरी संख्या y, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6075 आएगा। तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे? 3y, क्योंकि x जो है वो बराबर है 3y के, तो यहाँ पे रख देंगे 3y इंटू, ये y तो है ही सही, 6075, ठीक है। तो देखो 3 से पहले सोल्व कर लो इसको, 3 दूना 6 0, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यहाँ हो जाएगा y में y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2025 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आपको पता होना चाहिए ये 45 का होता है, ठीक है। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ 25 है, ये चीज़ तो पता चल गया होगा आपको, तो पीछे तो 5 आएगा, एक चीज़ पता हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं पता क्या आएगा, तो यहाँ पे नंबर लेके देखो कि क्या ये 5 है तो 25 का हो सकता है, तो 2 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 3, 3 दूना कितना होता है? 6,
तो ये तो 625 होगा, मतलब 25 का स्क्वायर 625 होगा। ऐसे ही 35 का स्क्वायर लेके देखो, तो 5 का स्क्वायर तो होता है 25, देखो 25 तो मैच हो रहा है ना यहाँ, ठीक है। अब ये 20 मैच करना है, तो 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, तो ये तो 1225 होता है 35 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। फिर अगला नंबर देखो 45, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 से बड़ा एक नंबर क्या होता है 5, तो 5 चौक कितना होता है 20, 20 25, तो ये 45 का स्क्वायर होता है, और 45 होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। देखो किसी संख्या को 3 से भाग दिया तो 1 शेष आया, देखो किसी संख्या को 3 से भाग दिया तो 1 शेष आया। 3 क्या है, भाजक, जिससे हम भाग देंगे, ये क्या है शेषफल, ठीक है। तो आपको इनके बीच में 2 लाइंस खींचना है ऐसे, ठीक है, जो बताऊं उसको समझना आपको। यहां पे आएगी आपकी संख्या, ठीक है, ये एलसीएम बता रहा हूं, बिल्कुल एलसीएम लेना, ये इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स होता है, यहाँ पे संख्याएं होती है, ऐसे ही है ये, ठीक है। अब इसको समझना, यहाँ पे आपको ये लाइंस खींच देना है। अब देखो 3 से भाग दिया तो कोई संख्या को, किसी संख्या को, तो 1 शेष आया। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया, अब वापस 2 से भाग देंगे तो 1 शेषफल आया, ठीक है। तो इसे 6 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो ये लास्ट वाली लाइन को अभी छोड़ दो, फिलहाल इतने को देखो कि किसी संख्या को 3 से भाग दिया तो 1 शेष आया, और उसको 2 से भाग दिया तो 1 शेष आया। तो देखो यार, जब भी आप एलसीएम सोल्व करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर 8 दिया है तो 2 से लोगे आप तो 2 चौक 8, फिर 2 से लोगे आप तो 2 दूना 4, फिर 2 से लोगे आप तो 1 आएगा यहाँ पे, तो लास्ट में 1 आता है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। तो 1 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, और शेषफल जोड़ना है ये वाला, तो 2 एकम 2 और 1 शेषफल कितना आ गया 3। जैसे हम करते हैं ना, यहाँ पे देखो, तो 1 का मल्टीप्लाई करो 2 में, 2 एकम 2, ये आ गया यहाँ पे, 2 दूना 4, ये आ गया, 4 दूना 8 आ गया ऐसे। तो बस यही करना है कि 2 एकम 2, लेकिन शेषफल है हमारे पास कितना 1, तो 2 एकम 2 और 1 शेषफल, तो संख्या कितनी होगी 3, 3 तिया 9 और 1 शेषफल, संख्या होगी कितनी 10। समझ में आ गया ना ये। तो संख्या कितनी थी हमारी 10, ये 10, और इस संख्या को अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 शेषफल आएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया हो तो काफ़ी क्वेश्चन है इसके जैसे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन हैं, तो उनको हम करते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग देंगे, तो देखो यार मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे क्या आएगा भाजक, यहाँ पे आएगी संख्या, और यहाँ पे आएगा आपका शेषफल, ठीक है। इसको हमने 4 से भाग दिया और 5 से भाग दिया, ठीक है। तो देखना 4 और 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया 1 और 4, ठीक है। तो 5 और 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो ये तो लास्ट वाली लाइन है, अभी हमें उसको नहीं लेना है। यहाँ पे क्या आता है 1 आता है, आप जानते ही हो। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 5 1 जा 5 और 4 शेषफल कितना आ गया 9, ठीक है। 9 चौक कितना होता है 36 और 1 शेषफल 37, मतलब हमारी संख्या कितनी आ गई वो 37। तो ये बोल रहा है कि 37 को 5 और 4 से भाग दोगे तो क्या शेषफल आएगा, तो पहले 37 को 5 से भाग दो, तो 5 से तो 35 होता है, तो बचा कितना 2 शेषफल, ठीक है। और अगली बार 37 को देखो 5 से भाग तो दे दिया ना हमने, अब 4 से दे दो, तो 4 से दे दो, तो 4 नम होता है 36, कितना शेषफल बचा 1। मतलब जब हम संख्या को 37 को 5 और 4 से भाग देंगे तो क्रमशः 2 और 1 शेष बचेगा, तो 2,1 ये होगा आपके ऑप्शन में, बुक में आप देख लेना मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो 2,1 ये होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष रहता है, उसी संख्या को 42 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या होगा। तो बस वही सवाल है, 2 3 7 इन 3 नंबर से किसी संख्या को विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो शेषफल क्या आता है क्रमशः 1 1 6,
ठीक है, तो यहाँ पे 1 आता है, तो 7 एकम 7 और 6 कितना हो गया 13, ठीक है, 13 तिया 39 और एक शेषफल 40, 40 दूना 80, 80 और एक कितना होता है 81, ये 81 आ गया आपकी संख्या, ठीक है 81 सॉरी, तो 81 हो गई आपकी संख्या। अब ये बोल रहा है कि इसी संख्या को अगर 42 से डिवाइड करेंगे 42 से तो क्या शेषफल आएगा, तो 42 1 जा 42, कितना बचा 11 में से 2 गया तो 9, ये हो गया 5, ये बचा 3, तो 39 शेष बचा, क्योंकि 39 में अब 42 का भाग नहीं जाता है, तो 39 शेष हो गया आपका, तो ये हो गया 39 आपका आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते तो 29 शेष बचता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो यार ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इस वीडियो में मैंने नहीं करवाया है, लेकिन इसके पिछली वीडियोस जो थी, जो कि नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 3 था, वहां पे मैंने इसके जैसे 8 से 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, और वहां पे उसको अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप बिना देखे बिना पेन उठाए आप इसको सोल्व कर देंगे, और आप आंसर इसका बोल देंगे कि इसका आंसर आएगा 5। अब वो कैसे आएगा मैं बताता हूं कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देंगे तो 29 शेष बचता है, और उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो मैंने क्या बताया था कि पहले केस का शेषफल लेना है हमें 29, और उसको दूसरे वाले केस से जिस नंबर से भाग देने का बोले उससे भाग दे देना है, सिंपल सा। 8 तिया कितना होता है 24, 29 में से गया 24, बचा कितना 5, ये 5 शेषफल आ गया इसका आंसर आपका, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। अगला नंबर देखते हैं, किसी संख्या को 4 और 7 से लगातार भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 2 और 1 बचता है। तो सिंपल सा है, अब ये तो आप कर सकते हैं, 4 और 7 से भाग देंगे तो 2 और 1 बचता है, तो उस संख्या को 28 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो देखो 7 एकम 7 और 1 हो गया है 8, 8 चौक 32 और 2 शेषफल 34, 32 और 2 34, ठीक है, तो 34 आ गया हमारा संख्या। तो 28 से भाग दो इसको, तो 28 एकम 28 कितना बच गया 2, ये 4, ये 6 शेषफल बचेगा, ये 6 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। मतलब अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों में, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है उसके ये क्वेश्चंस जो है वो उसी के हैं, ठीक है। तो वहां पे भी वहां के लिए ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब एक चैप्टर के साथ साथ हम 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल का आप एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है वहां पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर यहाँ समझ लोगे तो आपके पास कोई सी भी बुक होगी आप उनके क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये मैं पूरी करवाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वह निम्न में से किससे भी विभाजित होगी। देखो एक चीज समझना यहां पे, अगर कोई संख्या 2 और मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए वो क्वेश्चंस का मतलब क्या है। 2 और अगर 3 से कोई संख्या कटती है, समझना, तो क्या वो इन दोनों के योग से कटेगी। जैसे मान लो 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है, तो इन दोनों को जोड़ो पहले। तो 2 और 3 कितना होता है 5, क्या 5 से कटता है 18, नहीं कटता, मतलब जोड़ से तो नहीं कटेगी, ये तो क्लियर हो गया। इनके अंतर से कटेगी क्या 13 माइनस 11, 3 में से गया 2 तो बचा कितना 1, हाँ 1 से कट रही है, ठीक है। वैसे डिविजिबल ही होता है, 1 का मतलब होता है कट जाएगी, ठीक है। तो एक काम करो, एक नया नंबर ले लो, एक उदाहरण दूसरा ले लो, जैसे कि कोई एक नंबर और ले लो जो 3 और 4 का आता हो, ठीक है। जैसे कि आप वो 36 ले लो, ये इससे भी कटता है, देखो 3 से कटता है ना ये 12 बार, और ये 4 से 9 बार में कटता है, ये 12 बार में कटता है, ये 9 बार में कटता है। तो यहां पे इन दोनों का जो अंतर होगा वो भी 1 हो गया। लेकिन कोई और नंबर ले लो आप, ठीक है, जिससे तो यहां पे ये भी इससे कट रहा है, ठीक है, एक सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा 429 से, तो 429 तो कभी आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई लेके थोड़ी देखना है हमें। और कोई नंबर 11 और 13 से कट रहा है तो इससे थोड़ी कटेगा, ये तो कोई अलग ही नंबर है। देखो मल्टीप्लाई भी ये नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई 11 का किस नंबर में कैसे करना है कि जब भी 11 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है कि वो जो नंबर है उसको दूर दूर लिख देना है। जैसे 11 का मल्टीप्लाई हमें 13 में करना है तो 13 को दूर लिख दो बस, और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो।
1 और 3 कितना होता है 4, 143, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन इसका, ठीक है। 11 में किसी भी नंबर का, जैसे 11 में 45 का मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, बस 45 को आसपास लिख दो और 4 और 5 कितना होता है 9, 495, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए एक चीज समझना यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे आंसर जो है, ऑप्शंस जो है वो थोड़े से हमें कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको अगर क्लियरली समझाऊं तो अगर कोई संख्या 11 से कटती है और 13 से कटती है तो डेफिनेटली वो संख्या जो है वो उनके गुणे से भी कटेगी, ये आपको पता होना ही चाहिए। और ये कंसेप्ट है, इसको याद रखने की जरूरत तो डेफिनेटली आपको पड़ेगी कि कोई नंबर अगर 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो गारंटी है कि वो उनके गुणे से भी कटेगा, मतलब 6 से भी कटेगा। क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर जो 2 और 3 से कटेगा, तो वो या तो 12 होगा या 18 होगा या 36 होगा। देखो 2 से 12 कटता है तो 3 से भी कटता है, 18 जो है वो 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है, 36 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है। तो क्या इन दोनों के गुणे से कटते हैं ये तीनों नंबर? तो देखो 2 तिया कितना होता है 6, हाँ 6 से 12 भी कटता है, 6 से 18 भी कटता है, 6 से 36 भी कटता है। तो ये एक ही केस होता है। देखिए ये माइनस वाला केस तो एक माइनर केस है जो वहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हर केस के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमेशा 11 गुना 13, मतलब जो भी नंबर आए कि कोई संख्या 12 से और 15 से कटती है तो वो किससे कटेगी। अगर पहला ऑप्शन आ जाए 12 प्लस 15 से, दूसरा 12 माइनस 15 से, तीसरा 12 गुना 15 से, तो जब भी मल्टीप्लाई वाला साइन दिख जाए 100% वही होता है आंसर आपका, ठीक है। तो ये डेफिनेटली उनके गुणे से भी डिवाइड होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। देखिए पहले देखिए ये क्वेश्चंस देखने में हमें ऐसे विचित्र से लगते हैं कि यार ये पता नहीं क्या इक्वेशन बनेगा, लेकिन हमें लाइन से चलना है तो क्लियर समझ में आएगा कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत क्रम से, और विषम और पूर्णांक, पूर्णांक मतलब एक विषम संख्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सब कर सकते हैं, ये विषम संख्या है। और क्रमागत है क्रम से, और विषम संख्याएं भी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत क्रम से, एक ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 क्रम से हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों, इनका वर्ग कर दो, के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो पहले एक काम करो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 माइनस 9। देखिए यहाँ पे -8 मत कर देना, मैं तो अंतर बता रहा हूँ, चाहूँ तो 3 को आगे लिख दूँ, 1 को पीछे लिख दूँ, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का अंतर देख लो। यहाँ पे 1 और 9 का अंतर देख लो, 5 और 7 का। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पे इनका अंतर देख लो। फिर 7 और 9 ले लो, 2 बराबर लेना है, बराबर मतलब ये है कि जुड़े हुए। अब 11 के साथ 7 मत ले लेना, ये बोल रहा है ना क्रमागत लेना है, क्रम से। 7 के साथ 9 लो या 7 के साथ 5 लो, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में। 9 के साथ 5 मत लेना, ठीक है, क्रम से लेना है। तो 9 और 1 का अंतर होता है 8 का। 25 और 9 में कितने का अंतर होता है 16 का, ठीक है। 25 में से 16 जाएंगे तभी तो 9 बचेगा। 49 और 25 में कितने का अंतर, तो 9 में से गया 5 तो बचा 4, 4 में से गया 2 तो बचा 2। मतलब देखो 8 आया, 16 आया, 24 आया। 8, 16, 24 किससे कटता है, 3 से कटता है क्या। तो देखो 3 से ये कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 से देखो 8 नहीं कटेगा, 7 से तो कोई भी नहीं कटेगा, और 8 से तीनों नंबर कट रहे हैं। देखो 8 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 24 भी कटेगा। ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 77, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, 5349 को जोड़ा जाता है। तो 7 और 7 14 और 2 16 की 6, 1 बचा, ये 0 हो गया, 1 बचा, 9 3 12 और 1 13 की 3, 1 बचा, 8 और 1 9,
9306 आ गया ये, और प्राप्त राशि में से 7062 घटा दिया जाता है। ठीक है, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी? 6 में से गया 2 बचा 4, 10 में से गया 6 तो बचा 4, ये हो गया 1 मतलब 2 बचा, और देखिए यहाँ पे, और ये बचेगा ठीक है, ये 244 आ गया यहाँ पे, सॉरी 1244। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, है ना, 2244। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो किससे विभाजित नहीं होगा, तो ये नंबर किससे विभाजित होता है पहले तो ये देख लो। ये 3 से कटता है क्या? अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 से कटने का रूल क्या है कि नंबर को जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर इनका योग 3 से कटता है तो वो 3 से कटेगा। तो देख लो, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 2 12, क्या 12 3 से कटता है? हाँ, 3 से कटता है, तो ये तो विभाजित होता है। हमें किससे विभाजित नहीं होता है वो निकालना है, तो ये ऑप्शन नहीं है। 4 से कटने का रूल ये है कि लास्ट के 2 अंक अगर कटते हो 4 से, वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि ये नंबर लिख दिया मैंने, क्या ये 4 से कटता है? तो कैसे चेक करेंगे? बस लास्ट के 2 नंबर 48, हाँ कटता है, तो ये पूरा नंबर 48 मतलब जो है वो 4 से डेफिनेटली कटेगा, तो ये तो डिविजिबल है। हमें किससे विभाजित नहीं है वो निकालना है। 7 और 11 में थोड़ा सा है आपको लगेगा, तो 11 का रूल ये कहता है कि आप इनका डिफरेंस ले लीजिए, जैसे कि ये है डिफरेंस का मतलब कि एक एक को छोड़ के जोड़ते जाइए, जैसे 2 2 4 4, तो इसको लेकर के एक नंबर छोड़ दिया, और ये तो 4 और 2 कितना होता है? 6, और इधर नीचे ये 4 और 2 कितना होता है? 6। इन दोनों को घटाओ आपस में, या तो ये 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो 6 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा? 0, मतलब ये भी 11 से कट जाएगा पूरा नंबर। ठीक है, तो 11 भी नहीं आएगा, तो बचा क्या? ऑप्शन 7, ये हो गया आपका आंसर। चेक कर सकते हो वैसे, देखो 2 2 4 4, 7 से 7 3 जा 21, 7 या 21 होता है ना, 1 बचा, ये 14 आ गया, तो देखो 7 दूना कितना आ जाएगा? 14, पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना? 4, देखो 4 शेषफल बचेगा, मतलब 7 से ही ये नंबर नहीं कटेगा, तो 7 हो गया आपका आंसर। किससे विभाजित नहीं होगा? तो 7 से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 78 ये कहता है कि m और n धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे समझना। और m माइनस n एक सम संख्या है। ठीक है, m माइनस n एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि m क्या है, n क्या है, ये डिफाइन नहीं किया गया है। जब m में से n घटा लेंगे तो ये ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा, वो एक सम संख्या है। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये विषम संख्याएं भी हो सकती है। ठीक है, तो m माइनस n धनात्मक संख्या है और वो भी पूर्ण अंक है, आधा अंक नहीं है, दशमलव वाला नहीं है। ठीक है, मतलब पूर्ण अंक है। तो m माइनस n एक सम संख्या है। तो देखिए विषम संख्याओं की एक लाइन लिखिए, 1 3 5 7 9 11, कोई भी जो सरल लगे आपको वो 2 नंबर उठा लो, बड़ा और एक छोटा, और लाइन से होना चाहिए। 9 और 7 ले लो, तो देखो 9 और 7, मतलब इसको मैंने मान लिया m, इसको मान लिया n, तो 9 माइनस 7, ये m माइनस n हो गया। ठीक है, अगर उनका स्क्वायर कर दें तो वो किससे कटेगा? तो यहाँ पे देखना 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 11 में से गया 9, तो बचा कितना? 2, 8 में से गया 5, तो बचा 32। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल लिया 9 और 7 का, फिर आप 7 और 5 का ले लो, 7 और 5 का ले लो, तो देखो यहाँ पे इनका स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, इनको घटाओ, 9 में से गया 5 तो बचा कितना? 4, 4 में से गया 2 तो बचा कितना? 2। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लो 5 और 3 का, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो बचा कितना? 16। ठीक है, 16 बचा ना। तो ये चीज़ तो पता चलती गई यार कि हमें m माइनस n का जब जब स्क्वायर करा हमने तब तब ये नंबर आए। एक एग्जाम देखिए, वहाँ पे m माइनस n दिया है, ठीक है, नंबर नहीं दिया है, m माइनस n के फॉर्म में दिया है, ये कन्फ्यूज करने के लिए
और कम से कम 70-80% स्टूडेंट्स इस सवाल को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा। वो ये समझेंगे कि m-n दोनों एक विषम संख्या है, और वो यही गलती करेंगे कि m-n को m को 6 मान लेंगे या इसको 4 मान के रख के देखेंगे और गलती कर देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि ब्रैकेट है ये देखिए यहाँ पे, और m-n एक सम संख्या है, तो इसको सोल्व करेंगे, वो भी तो एक सम संख्या होगी। तो सम संख्या कब होगी? जब विषम लेंगे तभी तो एक सम संख्या आएगी। सम से भी सम आती है, लेकिन हम विषम लेकर के सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 2, जो कि एक सम संख्या होगी। 7 में से गया 5 तो बचेगा 2, जो कि एक सम संख्या होगी। 9 में से गया 7 तो 2 बचेगा। ठीक है, मतलब एक सम संख्या होगी। तो देखिए ये नंबर आए हमारे 32, 24 और 16। ये तीनों नंबर किससे कटते हैं? 4 से कटते हैं क्या? तो देखिए 4 से कटते हैं, हाँ बिल्कुल कटते हैं, तो 4 आंसर हो सकता है। 6 से कटते हैं क्या? तो देखो 6 चौक 24 और 16 नहीं कटता, ये भी आंसर गलत हो गया। 8 से कटते हैं क्या? तो देखो 8 दूना 16, 8 24, 8 चौक 32, हाँ ये हो सकता है। जब और 12 से देखो 12 दूना 24 और ये नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं। अब देखो यार, ये दोनों के बीच में लड़ाई है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी दो एक जैसे ऑप्शन आ जाए, मतलब 4 से भी ये आ रहा हो सेटिस्फाई और 8 से भी सेटिस्फाई हो रहा हो, तो डेफिनेटली 100% उस केस में बड़ा नंबर आंसर होता है। बड़ा नंबर इसलिए होता है क्योंकि ये 4 से तो कट ही रहा है, लेकिन ये 8 से भी कट रहा है। ठीक है, तो 4 की यहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बड़े वाले नंबर से कट रहा है, तो 4 से तो कटना ही है, क्योंकि 4 जो है वो इस 8 का फैक्टर है। 8 को लिख सकते हैं आप 4 गुना 2, जो नंबर 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, वो 2 से भी कटेगा। तो 4 से कटना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि वो 8 से भी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है वो इस 8 का फैक्टर है, इसलिए हम 4 को आंसर नहीं मानेंगे, और बड़ा नंबर जो कि 8 है उसको हम आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 738A6A, 11 से भाज्य है तो a का मान क्या होगा? देखिए ये कोई नंबर है 7, 3, 8, कुछ यहाँ पे नंबर है, फिर 6 है, फिर कुछ नंबर है, a की जगह कुछ a का मान बताना है हमें। ठीक है, और ये जो नंबर है वो 11 से विभाजित है, 11 से कटता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 11 से कौन सा नंबर कटता है। ठीक है, 11 से कटने का रूल ये है कि एक एक को छोड़कर जोड़ते जाओ और उनका डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 से कटता होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए रख के देखता हूं तो 1, तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो जोड़ते जाओ एक एक को छोड़ के। 1 और 1 हो गया 2, 2 और 3 हो गया 5, ये 5। यहाँ पे देखो 8 और 7 हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया? 15 और 6 हो गया 21, तो 21 में से गया 5, तो 21 में से 5 गया तो 16 बचेगा, और 16 11 से नहीं कटता है, तो एक तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 9 रख के देखिए अब यहाँ पे आप, तो 9 और 9 हो गया 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, तो ये हो गया 25। और ये देखिए यहाँ पे 3, अच्छा ये यहाँ पे 9 था, ये है ना, तो 9 और 9 और 3 जोड़ना था, तो 9, 9 और 18, 19, 20, 21। अच्छा पहले ही गलत जोड़ लिया मैंने। ठीक है, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, फिर से जोड़ते हैं, इसको गलत लिख दिया है मैंने, फिर से एक प्रॉपर वे में लिखते हैं। ठीक है, 7, 3, 8 और इस a की जगह में रखता हूँ 1 को, फिर 6 है, फिर 1 है। ऑप्शन से ही करना है ऐसे मेथड इस क्वेश्चन को, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं इसको। ठीक है, तो जोड़ते जाओ, 1 और 1 2, 2 और 3 हो गया 5, 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो 21 और 5 का डिफरेंस न तो 0 है और न ही 11 से कटने वाला कोई नंबर है, तो एक तो ऑप्शन नहीं होगा। अब आप 3 रख के देखिए, एक के बाद एक छोटा नंबर लीजिए, फिर 3। ठीक है, तो 7, 3, 8 और उस a की जगह रख दिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे 3, तो 3, 6, 3, तो 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, ये 9 आ गया। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 में से गया 9, कितना बचा 10, 11 में से गया 9 तो बचा 2, 2 में से गया 1 तो बचा 12। क्या 12 11 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब 6 रख के देखो, 7, 3, 8 6, 6, 6। ठीक है, तो 6 और 6 12, 12 और 3 होता है 15। ठीक है, और 8 और 7 15, 15 और 6 होता है 21, 21 में से गया 15, तो ये भी नहीं होगा, ये तो 6 बच गया, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 9 रख के देखो, अब लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा। ठीक है, तो 7, 3, 8
9 6 9, तो 9 और 9 18 और 3 कितना हो गया 21, और ये हो गया 8 और 7 15, 15 और 6 21। देखो ये जोड़ा तो आ गया ना 21, तो 21 में से 21 गया तो 0 आ गया। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। देखो मैंने 11 से कटने का रूल क्या बताया था कि या तो उन दोनों का डिफरेंस 0 हो या वो 11 से कटता हो। अगर इनका डिफरेंस लेते या इनको घटाते तो या तो ये 22 आ जाता या 11 आ जाता, तो भी ये नंबर कटता। मतलब हाँ 9 से ये सेटिस्फाई हो गया, तो इसका ऑप्शन 100% 9 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करिए, चलो आप, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो को रोक दीजिए, पहले खुद करिए। जब खुद करेंगे तो समझ में आएगा, वरना किसी काम का नहीं जाएगा ये। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, आप वीडियो रोक लीजिए 1 सेकेंड और आप खुद सॉल्व करिए। चलो मैं बताता हूँ। 156 स्टार की जगह कोई वैल्यू रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, और 942 ये लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है कि ये यहाँ पे लुप्त अंक क्या है। ठीक है, और कि वह 11 से विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चंस तो उससे भी काफ़ी इजी है। ठीक है, कैसे इजी है मैं बताऊंगा। इनको जोड़ते जाओ, 2 और 9 हो गया 11, 11 और 6, एक एक नंबर छोड़ते जाओ, है ना। 2 और 9 हो गया 11, 11 और 6 हो गया 17, 17 और 1 हो गया 18। ये नंबर जो हमें क्लियर पता है वो 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4, 4 में पता नहीं कितना जोड़ना है, फिर उसमें 5 जोड़ना है, तो 4 और 5 हो गया 9। 9 में अब कितना जोड़े यहाँ पे कि या तो 18 आ जाए तभी तो 0 होगा, या फिर 18 का कोई डिविजिबल आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है 9 वाला। अगर मैं यहाँ पे 9 पुट कर दूंगा, समझना, तो 4 और 9 और 5 18 होता है। तो जब ऊपर वाले का डिफरेंस 18 आया और इसका भी 18 आएगा, तो 18 में से 18 आ जाएगा तो 0 आएगा। मतलब डेफिनेटली आंसर 9 होगा आपका। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया ना कि यहाँ 9 रखेंगे तभी तो इनका डिफरेंस 18 होगा, और 18 और 18 ही तो करना है हमें। ठीक है, बाकी ऑप्शन रख के देख लीजिए आप, आंसर नहीं आएगा, डेफिनेटली 9 से ही आएगा। तो आज के काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं वैसे, हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन आज इतना ही काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, इतना लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ वीडियोस मिलेगी। अभी तो नंबर सिस्टम है, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, CISI, टोटल जितने भी चैप्टर दिए हैं इस बुक में, पिरामिड, प्रिज्म, ठीक है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, टोटल सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, टोटल सभी चैप्टर्स हम करवाएंगे इसके। ठीक है, मतलब लगभग आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट करवा देंगे हम। ठीक है, ये पूरी बुक अगर आप सीख जाते हो ना, तो आप एक अच्छे खासे टीचर भी बन सकते हो। देखिए, आप अच्छे खासे टीचर बन सकते हो। ठीक है, मतलब इसके बाद तो आपका जो है वो सिलेक्शन पक्का है, ये तो गारंटी है। क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम है, वहाँ पे अगर आपको इतना मैथ्स आता है तो आप एक स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स तो डेफिनेटली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स देखो, मैथ्स कब सीखते हैं पता है, जब हमें 5 बुक आती है, इससे मैथ्स नहीं सिखाता है। हमें 1 बुक आती है, लेकिन ऐसी आती है कि कोई भी क्वेश्चंस कभी भी पूछ लो आप उसको बता दें, तो ऐसे होता है मैथ्स का सीखना। ठीक है, तो ये मैथ्स अगर आप पूरा सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और रोज़ वीडियो उसको देखो। कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो कि सर ये क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं अगली वीडियो में उसको ट्राई करूंगा कि उसको ले लूँ। देखो ट्राई करूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता, क्योंकि अभी लाखों लोग देखेंगे, हज़ारों लोग देखेंगे, तो काफ़ी कमेंट भी आएगी कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो हर एक क्वेश्चंस को लेना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।